मिंबर नूर पर जलवा अफरोज नाइब शहर काजी कपासन मद्दाह रसूल, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिहुदूदिल्लाहि व बश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिना किसी तमहीदी गुफ्तगू के आगाज़ के सीधे सीधे अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। उससे पहले ज़रूरी समझता हूँ हम और आप मिल कर के हमारे आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा के अंदर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूँकि आज की यह महफिल जश्न शादी की तकरीब है बनाम मिलाद मुस्तफ़ा। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ उससे पहले मैं आज की महफिल जिसकी काविशों का सदका है, यानी कि आज हम कल अब्दुल खालिक के होने वाले निकाह की तकरीब की खुशी के अंदर आज हम मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं। सबसे पहले तो अब्दुल खालिक और उनके घर वालों को बेशुमार दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आने वाली के कदमों की बरकतें इन सभी को अता फरमाए, इन्हें शाद और आबाद रखे। चूँकि आज की यह महफिल जश्न शादी की महफिल है तो थोड़ी बहुत देर इसी मौजू से आप हज़रात से हम कलामी का शर्फ हासिल करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। यही शम्आ है कि धुआं नहीं। और मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो। वो बयां है जिसका बयां नहीं। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूद व करम है
शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और बरेली के ताजदार तो यूँ कहते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जान व दिल होश व खिरद सब तो मदीना पहुँचे। जान व दिल होश व खिरद सब तो मदीना पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दौर हाजरा के अंदर हम देखें तो जितने भी हमारे ऊपर मुसीबतें परेशानियां हमारे सामने हैं, हमारे ऊपर आई हुई हैं, इसके ऊपर अगर गौर व फिक्र किया जाए, आज हमारे रिश्तों के अंदर जो टकराहटें हैं, आज हमारे दुनिया भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी बेशक। लेकिन आज हमने इस तरीके इस तरीके के ऊपर चलना छोड़ दिया। हमने फिल्म इंडस्ट्री की हीरो हीरोइनों को, मेरी माँ बहनों ने अपना आइडियल बना लिया, हमारे नौजवानों ने हीरोओं को अपना आइडियल बना लिया। लेकिन जो हकीकत में आइडियल बनने का हकदार था, जो हकीकत में हमारा आइडियल बनने का हकदार था, कि जिसकी जिंदगानी सरापा कामयाब जिंदगानी है, आज एक इंसान एक बीवी से निभा नहीं कर सकता। महीना 2 महीना 3 महीना गुजरता है, घर के अंदर कलेश तैयार होता है। 5-10 साल गुजरे तो ताना तशनी का माहौल घर के अंदर तैयार होता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो फिल्म इंडस्ट्रीज की हीरो हीरोइनों को देख करके उस तरह की जिंदगानी जीना चाहते हैं कि उनकी खुद की जिंदगानियां मुसीबतों के अंदर घिरी पड़ी है। सास बहुओं के नाटक देख करके हम अपनी जिंदगानी का मकसद तय करते हैं। जैसा उन्होंने पहना हम वैसा पहनना पसंद करते हैं, जैसे उन्होंने ताल्लुकात बनाए हम वैसे ताल्लुकात बनाना पसंद करते हैं। आज माशरे के अंदर इतनी खराबियां क्यों पैदा हुई? सास बहुओं के नाटक को आप उठा करके देखो, लड़ाई झगड़े और षड्यंत्र के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। कि बेटी माँ के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, भाई के बीवी का चक्कर ससुर के साथ चल रहा है, यही सब कुछ इन नाटकों में दिखाया जा रहा। आज हमारा माशरा इसी का शिकार होता चला आया। आज एक इंसान एक बीवी से बराबर निभा नहीं कर सकता, लेकिन कायनात का सबसे कामयाब इंसान, सुभान अल्लाह, क्या बात। कायनात का सबसे कामयाब इंसान जिसकी तारीख में आता है कि उन्होंने 11 बीवियां थी और 11 के 11 बीवियां मरते दम तक उनसे राजी रही। जबान के ऊपर कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं आया। हर एक बीवी ये कहा करती थी कि मैं अपने शोहर से राजी हूँ। तो हमें तो चाहिए था कि हम उनको अपना आइडियल बनाते। तारीख में उनका नाम आता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका कलमाए तैयबा हमने पढ़ा है। आज हमारे रिश्तों को क्या हुआ? शादी ब्याह होते हैं, सबसे पहले रिश्तों के अंदर करवाहटें पैदा होती है ना? सबसे पहले रिश्तों के अंदर मनमुटाव पैदा होते हैं। क्यों? वजह क्योंकि जो नया रिश्ता बनने जा रहा है और जो बनाने जा रहे हैं, कि दोनों एक दूसरों के हक से नावाकिफ होते हैं। ना तो लड़की शोहर के हक को जान रही है, ना लड़का लड़की के हक को जान रहा है, ना लड़की सास ससुर के हुकूक को जान रही है, ना लड़का अपने सास ससुर के हुकूक को जान रहा है। कुछ दिन बाद होता यह है कि तनाजा पैदा होता है, और तनाजा बढ़ता तो इतना बढ़ता है कि जो काम रब को इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा
नापसंद है। अल्लाह समद। जिस काम को करने की वजह से अर्श आज़म भी कांप जाता है, बेशक जिस काम को करने की वजह से अर्श आज़म भी कांप जाता है, इस जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा नापसंदीदा रब की बारगाह के अंदर अगर कोई अमल है तो वो है तलाक। अल्लाह समद। वो है तलाक। ये नौबतें क्यों आती है, जरा गौर करा कभी आपने? उमर फारूक आजम का जमाना है, समझे आप। आज लच्छेदार कोई तकरीर नहीं होगी भाई, आज तो बस यही बातें मेरे करनी है थोड़ी बहुत देर। आप समझे, मेरे तरफ तवज्जो रहे। उमर फारूक आजम का जमाना है। एक बूढ़ा शख्स आपकी बारगाह के अंदर हाजिर आया, अर्ज करी कि उमर फारूक आजम आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मेरा फैसला फरमाइए, मेरा फैसला फरमाइए। उमर फारूक आजम ने पूछा क्या फैसला करना है, क्या शिकायत लेकर के आया है? तो बूढ़े ने कहा कि आज मुझे मेरे बेटे ने मारा, आज मेरे बेटे ने मेरे ऊपर लठ बजा दिए, अब फैसला करो, सजा दो, है ना? तो आज हमारे यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे बेटा काम से आया, माँ ने टोचा तेरी लुगाई ने ये करा, तेरी लुगाई ये करा, तेरी लुगाई ने ये करा, बेटा उठा तेज में लठ उठाया, दे बजाना चालू होता है ना। आजकल हमारे घरों में यही हो रहा है ना। लेकिन उमर फारूक आजम का तर्ज अमल क्या था? होना तो यही चाहिए था, बाप को मारा तो उसको कोड़े पड़ने चाहिए था। उमर फारूक आजम ने बेटे को बुलाया अपने दरबार में, पहले तस्दीक करी, पैगाम दे रहे हैं, पैगाम है इसके अंदर हमारे लिए, शादीशुदा मर्दों के लिए भी पैगाम है। सुने, डायरेक्ट फैसला नहीं लेना चाहिए, डायरेक्ट लठ उठाने की जरूरत नहीं है, पहले तय तो करो मामला है क्या, तहकीकात तो करो। वहां तो तेज में आए और मारपीट चालू, पता चला सामने वाली का तो कोई कसूर ही कोई था। तो उमर फारूक आजम ने बेटे को बुलाया, उससे पूछा भाई तूने, तेरा बाप तेरी शिकायत लेकर के आया, जरा ये बता तूने तेरे बाप को मारा? कि बोले हाँ साहब मारा। बोले क्यों मारा, वजह क्या है? तो बेटे ने कहा कि हुजूर हम ऊंट चराते हैं, हम ऊंट चराते हैं, तो जब जंगल के अंदर हमारे ऊंट आपस में लड़ जाते हैं तो मेरा बाप उनको लठ मार करके अलग कर देता है। बोला तू ये कब से देख रहा है? कि बोले बचपन से देख रहा हूं, मेरा बाप बचपन से मुझे ऊंट चराने ले जाता, मैं देखता जब दो ऊंट लड़ते तो मेरा बाप लठ मार के उनको अलग कर देता। तो जब आज मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि मेरे माँ और मेरा बाप लड़ रहे हैं, तो मैंने भी एक लठ बाप को दिया, एक लठ माँ को देकर के अलग अलग कर दिया। जब मैं घर आया, माँ बाप दोनों लड़ रहे थे, एक लठ बाप को दिया, एक लठ माँ को दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो उमर फारूक आजम ने बेटे को तो छोड़ा, बाप की तरफ मुखातिब हुआ, बाप से पूछा क्या तूने तेरे बच्चे को इस्लामी तालीम दिलाई है? क्या तूने बच्चे को रसूलुल्लाह का दीन सिखाया है? तो बाप कहने लगा हमें इतना टाइम मिलता कहाँ है, हम तो चरवाहे, सुबह उठते हैं, ऊंट लेके जंगल जाते हैं, रात को आते हैं, खाते हैं, पीते, सो जाते हैं। तो उमर फारूक आजम ने तारीखी जवाब दिया था कि फिर मेरे पास क्या लेने आए हो, मेरे पास क्या लेने आए हो? फैसला दिया कि छोटे बैल ने बड़े बैल को सींग मार दिए, जाओ। छोटे बैल ने बड़े बैल को सींग मार दिए, जाओ, फैसला हो गया। क्या सबक मिलता है, क्या सबक मिलता है? समझे आप इस बात से कुछ कि नई अज़दवाजी जिंदगानियों के अंदर जो लठमार हो रही है, जैसी तालीम की कमी की बिना पर हो रही है, ना तो बीवी शोहर के हुकूक को जानती है, ना शोहर बीवी के हुकूक को जानता है। और हमारे माशरे में हाल यह है, बच्चा 10-12 साल का हो तो हम काम सीखने, हाथ काले करने पहुंचा देते हैं कि 2 पैसे कमा के लाएगा तो घर के अंदर मदद मिलेगी। बेटी 10-12 साल की हुई, मदरसा छुड़ा देते हैं।
पूछो मदरसा क्यों छुड़ाया? भाई साहब की बड़ी हो गई है ना, जवाब ये देते हैं आदिल साहब। 12 साल की बच्ची मदरसा छोड़ दे, साहब बड़ी बच्ची तो बड़ी हो गई है ना, काम नहीं। और फिर वो 22 साल की धींगड़ी 5 किलोमीटर दूर कॉलेज जा रही तब बड़ी नहीं हुई। वो 22 साल की जब कॉलेज जा रही है तब बड़ी नहीं हुई। 12 साल की मदरसे आ रही है तो बड़ी हो गई। मदरसे के अंदर तो उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत का दर्ज दिया जा रहा है, लेकिन वो जो 22 साल की कॉलेज जा रही है वहां उसकी इज्जत और आबरू को लूटने वाले पहले से तैयार बैठे हैं। वहां पहुंचाने में शर्म नहीं है, दीन की तालीम दिलाने में शर्म है। असल में जब बच्ची का दीन समझने की उम्र होती है हम उसकी दीन की तालीम बंद कर देते हैं। सही बात। 12 साल की उम्र के अंदर उसके अंदर समझ पैदा होती है। 12 साल की उम्र में उसके अंदर समझ पैदा होती है, उसको समझाने का वक्त होता है कि 5 साल 8 साल के बाद तेरी शादी ब्याह होंगे, नई जिंदगानी का आगाज होगा, तो उसके अंदर तुझे कैसे रहना है, कैसे सहना है, नए रिश्ते भी बनेंगे तो उनके हुकूक क्या होंगे, उनके हुकूक की अदायगी कैसे की जाएगी, तेरा अपना शोहर होगा उसके हक को कैसे अदा करेगी। जब ये सीखने की बारी आती है, जब ये पढ़ने की बारी आती है, आज हम इतने जालिम हो गए कि उस उम्र के अंदर अपनी बच्चियों का मदरसा बंद करा देते हैं। और जब शादी के बाद लटपटंगे हुए कब याद आवे कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि शोहर का हुकूक क्या है, शोहर क्या है, हमें तो पता ही नहीं था बीवी का हक क्या। आपका मकाम है, फिर मेरी माँ का मामला है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आका की मजलिस लगी हुई थी, सहाबी रसूल खड़े हुए, पूछा या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आका मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, आका एक मसला पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया पूछ प्यारे, क्या पूछना चाहता है? साहब रसूल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये बताइए कि औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? सुने कान खोल करके, दिल के कान से सुने और समझने की कोशिश करें। ये किसी की टांग खिंचाई की बात नहीं, अल्लाह रसूल की बात है। ये बात ज़बान मेरे जरूर है लेकिन फरमान मेरे मुस्तफ़ा का है, जिसका कलमा आप और हम सब पढ़ते हैं। साहब रसूल ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा औरत के ऊपर हक किसका है? तो मेरे आका ने मुतलक इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा औरत के ऊपर उसके शोहर का हक है। शादी के बाद ना उसका बाप है, ना भाई है, ना माँ है, कोई नहीं, ये सब बाद में, पहले शोहर है, पहले शोहर का हक है। हज़रत आयशा फरमाती है कि मजलिस अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि वही सहाबी फिर खड़े हो गए। अब यहां से आपको तवाज़ुन समझना है, बैलेंस समझना है। अगर आप ये बैलेंस समझ जाओगे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सास बहुओं के झगड़े में कुछ कमी आ जाएगी। खत्म तो नहीं होंगे लेकिन कमी जरूर आ जाएगी। वही सहाबी खड़े हुए, अर्ज करी कि या रसूलल्लाह आपने ये तो बता दिया कि औरत के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है, लेकिन आका अब ये बताएं कि मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? औरत के ऊपर तो शोहर का हक आका आपने बता दिया, लेकिन आका आप ये बताएं कि मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो मेरे सरकार ने सीधा सीधा इरशाद फरमाया कि मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। अब तवाज़ुन करना है आपको, बैलेंस करना है आपको कि आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है और ये हक मुतय्यन हमने नहीं करे, अल्लाह के रसूल ने हर एक रिश्ते का हक मुतय्यन करा है। अब अगर कोई बेटा अपनी माँ की खिदमत करता है तो किसी बीवी को यह इख्तियार नहीं कि उसके बेटे को अपनी माँ की खिदमत करने से रोके या अपनी माँ की खिदमत करने के ऊपर बीवी उससे नाराज हो, क्योंकि ये हक अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन करा है। और बीवी अगर अपने शोहर से कोई तकाजा करे तो माँ को
यह हक नहीं पहुंचता कि उसकी हक तलफी करने के लिए बेटे को पाबंद करे, क्योंकि बीवी का हक अल्लाह के रसूल ने शोहर के ऊपर रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब ये हुकूक को इंसान समझ जाएगा तो रिश्ते निभाने में आसानियां हो जाएगी। सबसे ज्यादा हक ही लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तकबीर, नारे रिसालत। दिन वो वहाँ रही और जब रुखसत होने लगी तो अल्लाह के रसूल ने रोका और अपने पास से तोहफे और तहाइफ अता किए। अब यहाँ पे नबी और उम्मती को छोड़ दें अब आप यहाँ देखिए, एक भाई एक बहन को तोहफे देकर के रुखसत कर रहा है। तो अगर आज कोई भाई अपनी बहन को तोहफे देता है तो किसी बीवी को ये इख्तियार नहीं कि वो उसके अता करने के ऊपर एतराज करे, क्योंकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत मुबारका है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत मुबारका है। हर एक के रिश्ते को अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन फरमा दिया, बता दिया। अब जरूरत है तो उस पर अमल करने की, उस पर अमल करके जिंदगानी गुजारने की। आज तारीख को उठा करके देखें, हमारे माशरे के हालात को उठा करके देखें। आजकल पहले तो लोग कहते हैं कि 2 चक्की के पार्ट में शोहर आदमी पिसा रहा, लेकिन आजकल तो मैं कहता हूं कि 3 चक्कियों के पार्ट में पिसा रहा। 2 चक्कियों के पार्ट में नहीं पिसाता, आजकल तो 3 चक्कियों के पार्ट में पिसा रहा है ना। पहले तो क्या, पहले खाली माँ और बीवी हुआ करती थी, जैसे बाहर से आदमी आवे माँ पकड़ के बैठ जाए, आज तेरी बीवी ने ये करा फला न करा ढीमा करा कर। आदमी सुने ना करे, लट उठावे सीधे जाके बजाना चाहिए। ये माशरे का ये तरीका माशरे में हो रहा है ना। पहले तो बस यही थी, लेकिन आज एक नया और चेहरा उभर के आया जिसको हम बहन कहते हैं। माँ तो माँ टोचा करती थी, आजकल बहनें भी पकड़ने लग गई कि तेरी लुगाई ने ये करा, आज भाभी ने ये करा, वो करा। शादी हो जावे, अपने ससुराल की फिक्र नहीं, भाई के घर की फिक्र लगी रहे। ये फोन ये नमूना है आजकल। ये झुंझुना भाभी क्या कर रही है, कितनी बजे सो के उठी है, झाड़ू पोछा करा नहीं करा। अरे भाई बहनों, तुम अपने घर की फिक्र रखो नहीं यार, है तुम अपने घर की फिक्र रखो। भाई की जिंदगानी में जहर ना घोलो है। आजकल ये माशरे के अंदर चल रहा, और जब ससुराल से आवे तो भाभी शोहर की बहन की खिदमत करने के लिए पाबंद नहीं है। आजकल इन वजहों से भी तलाकें हो रही। लड़का तलाक दे रहा, पूछा क्यों? यार मेरी बहन आई तो उसकी खिदमत नहीं करती, मेरी बहन के कपड़े नहीं धोए। क्यों? वो पाबंद है, नौकरानी लाए थे। है? अपना किरदार ऐसा बनाओ कि सामने वाला खुशी खुशी तुम्हारी खिदमत करे, उसको खिदमत करने में तुमसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुमने तो पहले अपना किरदार ऐसा पेश कर दिया।